इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन? हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुंह छोड़ दे, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब है। सबको पता है कि जिस दिन वाघा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई हर चीज की, खाने पीने की चीज की, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए। 370-35 से हटने के बाद जो सरहद बंद करी और बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इमरान खान साहब ने बोला, तो ठीक है, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि जनाब आप, हम लोग लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया की जो ट्रेड है वो $650 बिलियन क्रॉस हो गई पिछले साल की। और ट्रेड विद द वर्ल्ड इन द सेंस दैट एक्सपोर्ट्स हमारे 650 बिलियन क्रॉस हो गए। और 2 साल से आपको पता ही है, 370-35 से हटने के बाद पाकिस्तान से ट्रेड बिल्कुल भी नहीं हुई। थोड़ी मोड़ी कुछ करोड़ों रुपए की ट्रेड हुई होगी वो दवाइयों को लेकर, अदरवाइज ट्रेड तो बंद है। और हमारे जो हाई कमीशन हैं वो भी काफी स्केल डाउन हो चुके हैं, ये भी बात सच है। अब आलिया जी, बात यह है कि इंडिया में फिर ये बात चलने लगी कि जब पाकिस्तान से सवाल पूछता, पाकिस्तान हमारा कभी भी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान के तासुर में यहाँ पे बात हुई तो बोला कि नहीं, वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जितना 75 साल में कभी नहीं हुआ था। वी हैव क्रॉस्ड ऑल रिकॉर्ड्स, आईटी के इतने और नॉन आईटी के इतने, इवन फूड ग्रेन्स के, ज्वेलरी के, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के इतने उतने, दुनिया भर के जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है, जबरदस्त एक्सपोर्ट्स, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। तो फिर लोगों को बोला कि वी डोंट नीड ट्रेड विद पाकिस्तान। अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं या खुद के रिकॉर्ड्स हम ब्रेक कर रहे हैं बिना पाकिस्तान के, तो आगे चल के पाकिस्तान के ट्रेड का वॉल्यूम क्या होगा? इज इट वर्थ इट? क्योंकि मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों सोचा। पाकिस्तान का ट्रेड का देखिए, 370-35 से कभी बहाल नहीं होगा, ऐसी उम्मीद पाकिस्तान में कुछ सियासतदान आलिया जी बेच रहे हैं। लिटरली वो मंजन या वो चूरन बेच रहे हैं कि एक दिन, जब तक, और ये इमरान खान करीब 100 बार बोल चुके हैं, इमरान खान साहब, कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम इंडिया से बात नहीं करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट देखिए कि जब तक 370-35 से बहाल नहीं होगा हम भारत से बात नहीं करेंगे, ये इमरान खान, आप भी जानते हैं, इमरान खान कई बार स्टेटमेंट दे चुके हैं, यू आर वेरी वेल अवेयर। ये ऐसा इंप्रेशन देता है कि इंडिया रोज फोन कर रहा है कि खान साहब हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, और खान साहब हमको कह रहे हैं कि जब तक तुम 370-35 से बहाल नहीं करोगे तब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इंडिया ने तो मेरे कभी साहब नहीं अभी बोला भी बात कहा करो। गया, अभी भी ये वाली, यही जो मैंने अभी इससे पहले जो बात की पीस प्रोसेस की, वो मैंने इसी हवाले से की क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया था, और बल्कि इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा उसको पब्लिश भी किया था कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अब 100 साल तक जो है जंग नहीं होगी, इस तरह के मामला। लेकिन ये जो आप बात करें ट्रेड की, तो अभी भी पाकिस्तान की तरफ से बात तो निकली, जो कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि हर थोड़े दिन के बाद ये स्टार्ट होता है, लेकिन फिर ये कहा गया कि जब तक ये नहीं होता 370 का मामला, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसमें क्योंकि प्रेशर्स भी हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पे तो प्रेशर्स मौजूद हैं, जिसकी बिना पर आपने इलेक्शन में भी जाना है आगे, और ये मामला तो दोनों तरफ चलता है। भारत में भी जब हम देखते हैं कि इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो उस वक्त वहां पे भी ऐसे नारे लगते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप नारा लगाएंगे तो वोट मिलेगा। इसी तरीके से पाकिस्तान में भी ये चलता है। तो इसके साथ साथ आपने एक जो बात की मीडिया की, तो आप नहीं समझते कि आपने कहा कि यहाँ पर पाकिस्तान में मीडिया पे हर तरफ ये चल रहा है इस वक्त कि ये हो गया, वो हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए, तो क्या आप ये नहीं समझते कि इसका एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तानी मीडिया बहुत बड़ा क्रिटिक है अपनी गवर्नमेंट का, अपनी हुकूमत पर उसको तनकीद करने का पूरा हक हासिल है, या वो जो बातें देख रहा है उसको कर सकता है? आलिया जी, ऐसा है कि हुकूमत पे तनकीद करने का हक हासिल पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं था कि नहीं था। फौज के ऊपर तनकीद करने का हक नहीं है आपके ऊपर, क्योंकि हुकूमत फौज चलाती है। देखिए ना, फर्क है। यू कैनॉट कंपेयर शहबाज शरीफ टू मोदी जी। मोदी जी इज द बॉस। इंडिया में एक ही बॉस है और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछिए कि दिल पे हाथ रख के पूछो कि पाकिस्तान का बॉस कौन? हमारे सामने नहीं, किसी इंडियन के सामने बोलना कि नहीं हम डेमोक्रेट, वो मेरे मुंह छोड़ दे, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट। इंडिया को एक कोने में लगाइए, दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान का बॉस कौन है, और कहीं ना कहीं दिल से आवाज आएगी कि कमर जावेद बाजवा साहब है। एंड आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जनरल बाजवा। मैं आपको अभी बता दूं, मैंने बोला भी था, पिछले मेरे इंटरव्यू था कि अनफॉर्चुनेटली आपके मुल्क में क्या है कि जो आपके आर्मी चीफ है ना, वो बात करते हैं स्टेट्समैन के जैसे, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो पता नहीं किस तरीके की बात करते हैं। तो देखिए, क्या बात ये हो गई ना आलिया जी की, देखिए
जब 370-35 से हटा, आपने ट्रेड की बात से शुरू करी थी कि ट्रेड दोनों मुल्कों में, ये डिसीजन आपको भी पता है पाकिस्तान में महंगाई क्यों है आज की तारीख में, और पिछले 2-3 साल से क्यों महंगाई का तूफान पाकिस्तान में आ रहा है। सबको पता है कि जिस दिन वागा के दरवाजे खुले, विद इन 15 to 20 डेज पाकिस्तान में महंगाई हर चीज की, खाने पीने की चीज की, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। विद इन 15 to 20 डेज, एक महीना लगा लीजिए, 30 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये महंगाई का तूफान बहुत हद तक खत्म हो जाएगा। तेल की कीमतों के ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है, क्योंकि इंडिया खुद तेल इंपोर्ट करता है, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपके जो फूड आइटम्स है उनकी काफी हद तक कीमत गिर जाएगी। 370-35 से हटने के बाद जो सरहद बंद करी और बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जो इमरान खान साहब ने बोला, तो ठीक है, इंडिया ने तो कभी नहीं बोला कि जनाब आप, हम लोग लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, आप हम हमें हमारे साथ ट्रेड करिए। आपने बोला ठीक है, आपकी मर्जी। फिर कुछ दिनों के बाद खान साहब ने बोला कि चलो दवाइयां तो दे ही दो हमें, तो हमने बोला वो भी आपकी मर्जी। कल आप बोलेंगे कि इसकी ट्रेड कर लो, तो आपकी मर्जी। आपको बंद करना है पाकिस्तान को, ट्रेड हमारे साथ बंद करनी है, पाकिस्तान की खुशी। पाकिस्तान को ट्रेड करना है, वो पाकिस्तान की खुशी। लेकिन इसमें एक और चीज है, पाकिस्तान ने ट्रेड बंद करी यूनिलैटरली। इंडिया ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का, एमएफएन का स्टेटस पाकिस्तान को दे रखा था, पाकिस्तान ने नहीं दिया इंडिया को। चलिए अब तो बात पुरानी हो गई, लेट्स नॉट गो बैक इनटू हिस्ट्री, वो खत्म, एक चैप्टर हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान ने जो ट्रेड बंद करी, व्यापार बंद करा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं व्यापार बंद करा भारत के साथ, वो पाकिस्तान का यूनिलैटरल डिसीजन था। वो इमरान खान नियाजी का डिसीजन था कि भारत के साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 370-35 से बाहर नहीं होता। फिर उन्होंने दवाई मांगी, जैसा मैंने बोला, तो हमने बोला दवाई का कर लो ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं। अगर कल इंडिया कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, अब हमने करनी नहीं अगले 100 साल तक पाकिस्तान के साथ ट्रेड। आप देखिए पाकिस्तान में भी हाल क्या हो रहा है आलिया जी, की आपकी 70% या 60% इकोनॉमी जो है आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आपकी अग्रेरियन इकोनॉमी है पाकिस्तान की ज्यादातर। इसके बावजूद भी पाकिस्तान इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड ग्रेन्स। आप लोग अनाज जो है, आपकी दाल, आपके आपके जो गेहूं है, गंदुम है, ये सब ये आप इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, एक ऐसे मुल्क में जिसमें 70% किसान हैं, जिसमें जिसमें खेती बाड़ी होती है। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो बात यह है कि मैं ये देखता हूं कि अगर पाकिस्तान से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं, एज एन इंडियन, एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, अगर आप मेरे सामने बोलेंगे कि आप, और ये बड़ा आपको मेरा अटपटा सवाल लगेगा, लेकिन ये मैं दिल से बोल रहा हूं और सच बात बोल रहा हूं, अगर आप मेरे सामने आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इमरान खान, ये चारों को रखेंगे और बोलेंगे कि आप एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आप किस पे भरोसा करते हैं, तो मैं चारों को अलग रख के मैं बोलूंगा मैं जनरल बाजवा पे भरोसा करता हूं। और उसका रीजन है, मैं कारण बताता हूं आपको। भारत से दुश्मनी करना या भारत से दुश्मनी रखना, भारत से लड़ना, वो जनरल बाजवा का फर्ज है। तो अगर जनरल बाजवा भारत के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, दैट्स ओके, दैट्स हिज जॉब। ये अमन का फाख्ता उड़ाने के लिए उन्होंने वर्दी नहीं पहनी है, उन्होंने जंग लड़ने के लिए वर्दी पहनी है, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए वर्दी पहनी है, तो वो तो उनका काम है ना। तो व्हाई शुड आई से दैट ही इज अ बैड पर्सन बिकॉज ही इज डूइंग हिज जॉब? नो, वो अपने लिए अच्छे हैं, हम अपने लिए अच्छे हैं। पर जैसा मैंने पहले भी एक शो में बोला, वो बंदा दोगला नहीं है। दुश्मनी है तो है, दोस्ती है। देखिए, ही इज वेरी क्लियर। अभी वो नवंबर में चले जाएंगे, नवंबर में रिटायर हो रहे हैं, एंड ही हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। तुम ऑफर भी करोगे, मैंने मना ही करना है, तो अभी समझ लो मैं कोई और आर्मी चीफ आ जाएगा, अब जो भी आ जाए आर्मी चीफ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट वी कैनॉट एंगेज विद जनरल बाजवा डायरेक्टली। हम जनरल बाजवा के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ डेमोक्रेसी वी वुड लाइक टू एंगेज विद द डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ पाकिस्तान। और मेरी नजर में पाकिस्तान में अगर कोई एक बंदा है जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो जनरल बाजवा है। बाकी ये देखिए, आज शहबाज शरीफ है, कल कोई और आ जाएगा, परसों तीसरा आ जाएगा। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी आर्मी ने गलत काम नहीं करे। पाकिस्तानी आर्मी ने कई गलत काम भी करे हैं, पाकिस्तानी आर्मी ने मार्शल लॉ भी लगाए, सब कुछ। मैं जनरल बाजवा की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी फौज की बात नहीं कर रहा।